बात कर रही हूँ स्मालका ब्लॉक के गांव पट्टी कल्याणा की, जहां के जो खिलाड़ी है कोमल, उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग में अपना जो नाम है वो दर्ज कर दिया है। पहले नाम पर उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया 2019 में। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका यही कहना है कि गांव पट्टी कल्याणा में उनके लिए अभी तक स्टेडियम तक की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उन्हें अपने घर पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। ऐसे में जानते हैं कि कोमल क्या कहना चाहती है। अच्छा कोमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, जिसकी तरह से अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती हमारी। तो प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाती हो आप? हॉल है, वो भी अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। क्या क्या दिक्कत है हॉल में? हॉल में नहीं खिड़कियाँ है, नहीं इधर मतलब कि वो बारिश का पानी खिड़की हॉल में आ जाता है, इसके लिए प्रैक्टिस नहीं होती हमारी। बारिश के टाइम दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो खिलाड़ी होते हैं, आप तो डेली प्रैक्टिस करती होंगी? हाँ जी, मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। एक दिन भी प्रैक्टिस के बिना रहती हो? बस एक दिन का रेस्ट होता है मंगलवार के, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते हो। तो अभी अगर आपके वहाँ पे बारिश आ रही है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस कैसे करते हो आप? तो सफाई करते हैं, फिर आधे घंटे सफाई हो जाती है, फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको मैट भी दिया गया था, जिम का सामान भी दिया गया था, वो कहाँ पर है? मैट पे पानी भर जाता है मैम, और फिर जिम का सामान तो है वो भी लगा है, वही भी करते हैं जिम भी। तो मैट अभी वहाँ पर है, कहाँ पर है? मैट तो लगा हुआ है मैम, हॉल में ही है, वो आधा मैट है, कंप्लीट भी नहीं हुआ। किस वजह से कंप्लीट नहीं हुआ? वो हॉल छोटा बन रहा है, जगह की वजह से। जगह की वजह से। क्या आपने इस बात की जानकारी सरपंच को दी? सरपंच के तो पता है मैम, सरपंच पता है, लेकिन सरपंच कुछ कर रहे हैं? नहीं। हमारे देश में खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा की तो पहचान ही खिलाड़ियों से बन जाती है। ऐसे में एक बात जो कही जाती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो ये बात पूरी तरह से हरियाणा में अपने आप को सच साबित करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मालका ब्लॉक के गाँव पट्टी कल्याणा में, जहाँ पर कोमल जो है गेम्स खेलती हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खिताब हासिल किए हैं। इस वक्त मेरे साथ कोमल जुड़ गई है। कोमल, आप कौन सी गेम्स खेलती हो? मैं रेसलिंग करती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 ईयर्स। 15 ईयर्स की हो, ठीक है कोमल। तो अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो। कौन सी क्लास है आपकी? अभी 10th पास गई, 11वीं 11th में। कितने टाइम से आप रेसलिंग कर रही हो? 4 साल से। 4 साल से आप कितने खिताब जीत लिया आपने, बताइए। मैंने 4 बार नेशनल और 4 बार इंटरनेशनल किया। सब में कौन से आपको वो मिले हैं प्राइज़? 3 बार तो गोल्ड है, एक वर्ल्ड में गोल्ड है, अंडर 15 में गोल्ड है 2 बार, और एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज सिल्वर है। आपको मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है? मंत्री जी ने अब लो नहीं किया। नहीं किया? किस किस ने आपको सम्मानित किया है? ये ऐसे कोई दंगलों में बुला देता है तो इसलिए सम्मानित हो जाते हैं, कोई जीतते हैं फर्स्ट जो इसलिए सम्मानित हो जाते हैं, ऐसे मंत्री ने सम्मानित नहीं किया। अच्छा, सरकार की ओर से कोई आपको सहायता मिली है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। कोई भी सहायता नहीं मिली। इंटरनेशनल में 3 बार प्राइज जीत चुके हो? 4 बार। इंटरनेशनल में 4 बार प्राइज जीत चुकी हो, ठीक है। ये जो बेल्ट है इस टाइम आपने पहनी हुई है, ये कहाँ की पहनी हुई है आपने? वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये जो बेल्ट है ये कहाँ की पहनी हुई है आपने? वर्ल्ड चैंपियनशिप किया बेल्ट। कब किया था ये? 2019 में बुल्गारिया में। ठीक है, तो ये बताइए कि ये इतनी सारी प्रैक्टिस जो आपकी है, इतनी मेहनत लगी है, किसने आपको सबसे ज़्यादा मदद दी? कोच ने और माता पिता ने। अच्छा, कोच ने दी। क्या नाम है आपके कोच का? विनोद पहलवान। विनोद पहलवान, ठीक है। ये बताइए अब आप हमें कि इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ पर करती है? ये गांव में करते हैं, हॉल में। स्टेडियम की भी सुविधा नहीं है इसलिए हॉल में करते हैं। हाँ, लेकिन गांव से तो हमें पता लगा कि गांव में पट्टी कल्याणा में स्टेडियम की जो सुविधा है वो नहीं है, तो ऐसे में प्रैक्टिस करने में कितनी दिक्कत आती है आपको? दिक्कत तो बहुत आती है मैम, यहाँ नहीं हॉल है, नहीं अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैंने ओलंपिक में से गोल्ड आना है, इसलिए तगड़ी प्रैक्टिस करने के लिए हॉल चाहिए, सरकारी कोच चाहिए, जिम चाहिए, मैट चाहिए। तो कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस एक हॉल है, वो भी हम कंप्लीट और मैट है। तो प्रैक्टिस कैसे कर पा रही हो फिर आप जब कंप्लीट नहीं है? मैम ऐसे कर देते हैं हम, मतलब कि मुश्किल हो जाती है, पर करते हैं प्रैक्टिस तो, पर इतनी सुविधा नहीं मिलती प्रैक्टिस में। आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, अभी तक आप इंटरनेशनल जीत चुकी हो, नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? ओलंपिक में से गोल्ड आने के लिए। ओलंपिक में गोल्ड क्यों लेकर आना चाहते हो? अपने देश की रक्षा करने, शान बनाने के लिए,
मान सम्मान दिलाने के लिए। मान सम्मान दिलाने के लिए कहाँ से आई ये भावना आपके अंदर? ये गीता बबीता ये सारे सीखते हैं, तो दंगल फिल्म देखी, इसलिए प्रेरणा मिली हमें कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। जब शुरुआत में पहली बार रेसलिंग की थी, परिवार ने कितना सपोर्ट दिया आपको? मैं तो ऐसे खेलने जाती थी, फिर कोच ने बताया अच्छी करती है, जब माता पिता ने साथ दिया। पेरेंट्स ने साथ दिया तब जब उन्होंने कहा। पहली बार कहाँ पर खेली थी? पहली बार जब हम दंगल में गए थे, जब वहाँ पे खेले थे बस। कौन सा प्राइज़ आया था? वैसे ही थे, दंगल थे, बस जो जीतते थे इसके पैसे दे देते थे 10-20 ऐसे ही। तो वो जीता था आपने, वहाँ से लगन आपके अंदर आई कि मुझे कुछ करना है। हाँ, वहाँ से लगन आई मुझे भी कुछ करना है। और अभी प्रैक्टिस आपकी डेली हो रही है? कोरोना के टाइम में भी आप प्रैक्टिस कर रही हो? हाँ, घर में करते थे, मैट बिछा के कोरोना के टाइम घर पे करते थे जो करते थे। तो कोच से पूरा सहयोग मिल पा रहा है आपको? हाँ, कोच तो पूरा सहयोग देते हैं मैम, पर सुविधा नहीं आई इतनी स्टेडियम की। सुविधा नहीं है स्टेडियम की, तो क्या गांव के लोगों को, सरपंच को, तो क्या गांव के, अब बोल रही हूँ ठीक है, तो क्या गांव के सरपंच को आपने इस बात की जानकारी दी? पता है गांव के सरपंच को भी, फिर वो अब लोग कुछ नहीं करा। किस वजह से नहीं करा? आपने क्या पूछा नहीं उनसे कि किस वजह से नहीं कर रहे हैं वो? कहते थे वो करते हैं, फिर करते नहीं आया। हमारे घर तो कह देते हैं हम करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त कोमल के घर पर मौजूद हूँ और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो आपको बताया है, जिस तरह से 4 इंटरनेशनल और 4 नेशनल इन्होंने जीत चुके हैं और ऐसे में इन्होंने देश का नाम काफ़ी रोशन किया है काफ़ी कम उम्र में। और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी इनका कॉमनवेल्थ का है ना आपका, ओलंपिक में। और जो इनका नेक्स्ट टारगेट है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। लेकिन ऐसे में इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक गांव में स्टेडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेडियम अगर गांव में होगा तो इससे सिर्फ कोमल का ही नहीं बल्कि गांव के सभी खिलाड़ियों का भी काफ़ी ज़्यादा भला होगा। वो लोग डेली स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस कर सकेंगे। सारी सुख सुविधाएँ जब गाँव के स्टेडियम में होगी तो आसपास के गाँव के लोग भी उस स्टेडियम में आकर अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकेंगे। तो ये बताइए अभी कोमल आप मुझे कि अभी आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कोरोना के टाइम में, तो क्या उस छोटे से हॉल में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है? होती तो नहीं है मैम, पर करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, इसलिए भीड़ भी हो जाती है हॉल में। एक मतलब कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, पर हो जाती है मैम। ज़्यादा बच्चे के लिए भीड़ होती है और मैट की भी सुविधा नहीं है। तो आप ये बताइए, जैसे मैट की अभी जितनी प्रैक्टिस हो रही है ठीक है, लेकिन अगर ये जो प्रैक्टिस है इनफ क्यों नहीं है? वो तो मैम हॉल के उसके वजह से नहीं है। तो बड़ा हॉल, जितना बड़ा हॉल होगा प्रैक्टिस किस तरीके की होगी? जितना बड़ा हॉल होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैम। जितना बड़ा हॉल होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। कितना आपके हिसाब से कितना हॉल होना चाहिए? हॉल तो बड़ा होना चाहिए मैम, 3-4 मीटर आराम से लग जाए। मतलब बच्चे भी काफ़ी है तो प्रैक्टिस तो काफ़ी होनी चाहिए मैम बच्चे के इसमें भी। और मैट भी बड़ा होना चाहिए, हॉल भी बड़ा होना चाहिए, जब अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अभी जो प्रैक्टिस हो रही है वो कितने मैट पर हो रही है? मैं तो एक भी मैट पूरा नहीं है, 72 गद्दों का मैट है, उसमें भी 6 गद्दे बच रहे। अच्छा, 6 गद्दे उसमें बचे हुए हैं। मतलब कि इतनी लंबाई नहीं है ना इसकी, चौड़ाई तो और मैट आ गए, बस साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बच रही है। और जो बाकी जो सुविधा है उसमें और वो कितनी सुविधाएं हैं हॉल में? हॉल में तो बस मैम गद्दे ही, और कुछ सुविधा नहीं है हॉल में। ठीक है, ट्रेनर आता है कोई? नहीं। तो प्रैक्टिस कौन करवाता है? ये गांव के पहलवान है, विनोद पहलवान किस्सा पहलवान यही कराते हैं प्रैक्टिस। तो आप प्राइवेटली करते हो फीस देके या फिर आपको कुछ सुविधा उपलब्ध हो रही है? प्राइवेट है मैम। अच्छा, इसके लिए आप चार्ज करते हो? यस मैम। तो देखिए, इस वक्त कोमल ने हमें बताया कि वो जो है खुद से प्राइवेटली वो सबकी फ़ीस पे करती हैं और उसके बाद उनको जो है प्रैक्टिस करने को मिलती है। गवर्नमेंट की ओर से उनको कोई तरह की सुविधा अभी तक नहीं मिली है, जबकि गवर्नमेंट की ओर से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर समय कुछ ना कुछ स्कीम चलाई जाती है, लेकिन वो जो सुविधा है सभी खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पा रही है। वहीं अगर बात करें पट्टी कल्याणा के स्टेडियम
वहीं अगर बात करें गांव पट्टी कल्याणा के स्टेडियम की, तो यहाँ पर स्टेडियम की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। स्टेडियम के नाम पर बच्चों को खेल खेलने के लिए सिर्फ एक हॉल दिया गया है, काफ़ी छोटा है, जिसमें कुश्ती के पूरे मैट्स भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं उन्हें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे कई गुना ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वही अच्छा ये बताइए, ये गदा आपको कहाँ से मिला? ये मैम दंगल में गए थे हम राजधानी, वहाँ मिला था, वहाँ फर्स्ट आई थी मैं। अच्छा, वहाँ पर फर्स्ट आए थे। उठा लेते हो आप इसको? यस मैम। उठा के दिखाओ। ठीक है, कितने किलो का है ये? मैम ऐसे तो पता नहीं, 3-4 किलो का होगा। 3-4 किलो का है। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर जब आप गेम्स खेलती हो कितनों को पटकती हो? मैं तो उसके वेट के हिसाब से होता है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कुश्ती होगी। तो कितना वेट उठा लेती हो? वो वेट में 44 है मैम अभी तो। एक दंगल में जाएंगे जितना वजन होगा उसके हिसाब से ही लड़ेंगे, और जितने बालक होंगे उतनी ज़्यादा कुश्ती होगी। कितना वेट है आपका? मैं 44 मैम। और 44 में ही खेलते हो? 44 के जो 44 वाला खिलाड़ी होता है उसको उठा लेते हो? हाँ यस मैम, उठा लेते। कितना ऊंचा उठा लेते हो? मैं वो तो पोजीशन के ऊपर बात होती है, ऊपर से भी गिरा देते हैं, नीचे से भी गिरा देते हैं। मतलब लड़कों के साथ कभी किया? लड़कों के साथ ही करते हैं मैम कुश्ती काश्ती। तो बाउट तो मतलब कि जो बाहर दंगल में जाते हो तो लड़की के साथ होती है, पर जो मैट पे है जो लड़कों के साथ करते हैं। तो वो लड़के, उनको बुरा नहीं लगता होगा जब आप उन्हें मारती हो? वो तो पता नहीं मैम, पर बाद में कहते नहीं होंगे तुम मिल मुझे बाहर? नहीं ऐसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, कुछ नहीं कहते ऐसे। कोमल के कोच विनोद पहलवान हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो बताएंगे कि क्या कुछ वो बेहतर कर सकती है बेहतर सुविधाएं मिलने पर। हमारे पास स्टेडियम की कमी है मैम। दूसरी चीज़ें क्या है, हमारे पास क्या ये अच्छे कोच नहीं है। कोच भी होने चाहिए, क्योंकि हम तो उस लेवल तक गए नहीं हैं। हमारे बच्चे हैं जो उस लेवल तक गए, हमारे लिए गर्व की बात है, गांव के लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज़, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम की कमी के कारण हमारे पास ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड के कारण हमें बाहर रेस लगानी पड़ती है, बाहर गांव में जाते क्रॉस कंट्री वगैरह होती है। दूसरी चीज़, पार्टी वगैरह स्टेशन पे करनी पड़ती है, हमें जाके माजरी स्टेशन पे करनी पड़ती है। हमें इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही कोमल ने बताया कि हॉल काफ़ी छोटा है, कितना हॉल होना चाहिए? हॉल मैम, हॉल तो कितना ही कर लो, उसमें 3 गद्दे 3 मैट भी लग सकते हैं 72 के, लेकिन हमारे पास तो 72 का एक मैट भी नहीं लगा हुआ है, वो भी कम पड़ता है। उसमें ओनली 66 गद्दे लगे हुए हैं, 6 गद्दे बचते हैं। तो क्या आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से मैम। आपने गांव के सरपंच को अपनी समस्या बताई थी मैम, बताई हुई है, सभी को बताई हुई है मैम, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पाया? कोई सोल्यूशन नहीं मैम। आप किससे आप उम्मीद करना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से कहाँ तक अपनी अपील को पहुँचाना चाहते हैं, और क्या कुछ आपकी अब डिमांड है ताकि बेहतरीन खेल खेला जा सके, स्टेडियम अच्छा हो सके? किससे आप अपील करेंगे इस वक्त? हम खेल मंत्री से अपील करते हैं मैम, हमारे लिए दूसरा स्टेडियम लड़कियों के अलग से स्टेडियम बनाया जाए, हॉल जो अलग से सुविधा मिले, उसमें जिम वगैरह और 72 गद्दों का मैट लग सके उसमें अलग से, क्योंकि बच्चे हमारे पास काफ़ी है मैम, जगह थोड़ी है, इसीलिए बच्चों को बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन दूसरा मैट है, एक दिन दूसरे बच्चों को। एक टाइम में कितने बच्चे एक मैट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक टाइम में मैम ये तो प्रैक्टिस टेक्निक तो मैम 10 जोटी कर सकती है, बाकी बाहर रहते हैं बच्चे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक टाइम में कितने बच्चे प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं? एक टाइम बच्चे तो हमारे पास 100-150 है बच्चे मैम, लेकिन मैट पे सारे प्रैक्टिस कर नहीं पाते मैम, जिस वजह से उनको काफ़ी नुकसान कठिनाई आ रही है। तो देखिए, इस वक्त मैंने आपको दिखाया टाइम्स ऑफ पानीपत के माध्यम से कोमल का इंटरव्यू दिखाया, इसके साथ विनोद जो उनके कोमल का इंटरव्यू दिखाया, इसी के साथ मैंने दिखाया उनके कोच विनोद पहलवान के बारे में, और यह भी बताया कि पट्टी कल्याणा में स्टेडियम ना होने की वजह से जो प्रतिभा है वो कहीं दब ना जाए, इसीलिए गांव में स्टेडियम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।